ओ नमस्कार मित्रों। तो हमारी जो यह वीडियो है यह रिलैक्सिंग के लिए है और इसको आप कूल डाउन भी कह सकते हैं। कई लोग क्या है कि जो वर्कआउट करने जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो रिलैक्स नहीं कर पाते अपने आप को। हम लोग जिम में जा कर के वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं, बाहर की जो मसल्स है उसकी ट्रेनिंग कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी अंदर की जो पावर है उसको हम कभी भी ट्रेन नहीं करते हैं। जिस प्रकार से ट्रेन करने पर जैसे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे आपसे मसल्स फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं मसल्स उनमें क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। उसी प्रकार से हमें अंदर की भी ट्रेनिंग करनी है ताकि आपकी जो इंद्रियां हैं अंदर की जो कार्य कर रही हैं उनकी भी पावर बढ़े। तो उसकी पावर क्या है? तो सबसे पहले हम रिलैक्सिंग कैसे करनी है। वर्कआउट करने के बाद आपके जो मसल्स हैं वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा उनमें हार्डनेस आ जाती है। हार्डनेस करने के लिए क्या है कि आपको सारी जो स्ट्रेचिंग है सबसे पहले वो करनी है वर्कआउट के बाद। उसके बाद आराम से आप रिलैक्स के लिए बैठ जाइए, दोनों पैरों को पास कर लीजिए और धीमे धीमे बटरफ्लाई पोज करिए इस प्रकार से। ज़्यादा नहीं, 100 काउंट कर लीजिए आराम से, पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद साइड में ट्विस्ट करिए, बॉडी को चेक करिए। अब हमें क्या करना है कि ये सब करने के बाद रिलैक्स के लिए सबसे पहले हमें अंदर स्थिति में पहुंचना है, बाह्य वस्तुओं को छोड़ करके, बाहरी आवरण को हटा करके। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें रिलैक्सिंग के लिए अपना आंखों को हम बंद करेंगे और सबसे पहले श्वास को अंदर भरेंगे, जितना हो सकता है अंदर होल्ड करेंगे, फिर धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो ब्रीथ इन करेंगे सबसे पहले, जितना हो सकेगा अंदर हम होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना भी हमसे संभव है उतना होल्ड करने के बाद हम ब्रीथ को आउट कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो फेफड़ों की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, आपकी श्वास रोकने की पावर बढ़ेगी और आपकी जो मसल्स की अंदर की जो मांसपेशियां हैं उनमें ताकत आएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके हम लगभग ज़्यादा नहीं 10 स्टेप करेंगे शुरुआत में। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बस 2 एक्सरसाइज बताऊंगा। इसके हम 10 स्टेप करने के बाद दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, बैठ जाएंगे और धीमे धीमे क्या करेंगे कि मन को एकाग्र करेंगे। एकाग्र करने के बाद हम फील करेंगे बॉडी पे कि हमने जो वर्कआउट किया है उसका हमें स्ट्रेस या तनाव कहाँ कहाँ फील हो रहा है। धीमे धीमे अपने सबसे पहले हम शरीर के जो सबसे निचला हिस्सा है वहां से चेक करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने अंगूठे को देखेंगे, जो मन को है अंगूठे पर लेकर के आएंगे। फील करने के बाद मन को हम एड़ी पर लेकर के आएंगे, वहां फील करेंगे। उसके बाद हम अपनी काफ मसल्स पर मन को लेकर के आएंगे, फील करेंगे कि हमने अगर काफ मसल्स की वर्कआउट की है तो उसमें कितना पेन है हमें। उसके बाद अपने घुटने पर लेकर के आएंगे, धीमे धीमे अपने जंघाओं पर लेकर के आएंगे। इसी प्रकार से अगर हमारा जो मन है, अगर हमने सर्वप्रथम राइट पैर के अंगूठी से घुटने तक, जंघा तक देखा, तो हम इसी प्रकार से दोबारा जो लेफ्ट पैर है उसके अंगूठी से प्रारंभ करेंगे और जंघा तक जाएंगे उसी प्रकार से। इतनी प्रक्रिया के बाद हम अपने मन को कोर पर लेकर के आएंगे। तो कोर में हमारा जो नाभि प्रदेश है उस पर मन को रोकेंगे और वहां फील करेंगे श्वास अंदर हो रही है तो पेट बाहर की ओर आपका आ रहा है, और श्वास आप जब बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट आपका अंदर जा रहा है। इस प्रकार की आप फील करेंगे, आपकी जो बॉडी में चेंज हो रहा है कोर पर उसको महसूस करेंगे। धीमे धीमे आप अपने मन को अपने चेस्ट पर लेकर के आएंगे। आपने पुशअप्स किए हैं, आपने चेस्ट की वर्कआउट की है, तो आपको फील हो रहा होगा वहाँ पर
आपको हल्की सी टाइटनेस महसूस हो रही होगी, उसको फील करेंगे धीमे धीमे कि कितना पेन हो रहा है। वहां पर कुछ देर मन को रोकेंगे। उसके बाद आप अपने हृदय प्रदेश पर लेकर के आएंगे मन को, और वहां पर महसूस करेंगे कि आपने जो वर्कआउट की है, वर्कआउट करने के बाद आपका जो हृदय है उसकी गति कितनी तेज हो गई है, या आपका जो हृदय है वह नॉर्मल तरीके से धड़क रहा है, या उसकी गति धीमी हो गई है। इस प्रकार से वहाँ पर उसकी गति को फील करेंगे। इसके बाद अपने मन को शोल्डर पर लेकर के आएंगे। शोल्डर पर महसूस करेंगे कि शोल्डर पर आपको कहाँ कहाँ पेन हो रहा है। शोल्डर से हटाने के बाद अपने मन को आप अपनी नासिका के अग्रभाग पर लेकर के आएंगे और मन की आंखों से देखने का प्रयत्न करेंगे नासिका के अग्रभाग पर। इसके बाद आप अपने मन को दोनों भ्रूमध्य, दोनों आईब्रो के बीच में लेकर के आएंगे और वहां पर दोनों आँखों से, अंदर की आँखों से देखने का प्रयत्न करेंगे। फील करेंगे कि आपके अंदर तनाव तो नहीं है। अगर तनाव है तो आप इसको बाहर निकालने की कोशिश करिए। फील करेंगे कि आप वहाँ पर कितनी जकड़न महसूस कर रहे हैं। धीमे धीमे आप अपने मन को, आपका जो ब्रह्मरंध्र है जहाँ पर चोटी होती है, आप वहाँ पर लेकर के आएंगे। जहाँ छोटा मस्तिष्क होता है वहाँ पर आप अपने मन को केंद्रित करेंगे। वहाँ फील करने के बाद धीमे 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 दोनों हाथों को जोड़ेंगे। गहरी लंबी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद गहरा लंबा ओमकार का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार से 3 बार श्वास लेंगे और 3 बार ओमकार का उच्चारण करने के पश्चात दोनों हाथों को रब करेंगे, घर्षण करेंगे अच्छी प्रकार से। तो घर्षण करने के बाद दोनों आंखों पर रख लेंगे और दोनों आंखों को हथेलियों के अंदर से ही धीमे धीमे पलकों को खोलना है, बंद करना है, फिर खोलना है, फिर बंद करना है, फिर धीमे धीमे पलकों को खोलना है और हथेलियों को देखते 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 आप हथेलियों को दूर ले जाइए और धीमे 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 आप हाथों को दोनों घुटनों पर ले आइए और धीमे धीमे अपनी दृष्टि सामने की ओर लेकर के जाइए। रिलैक्स। तो इस प्रकार से हमें ये जो पूरा अंतराल है लगभग 5 से 10 मिनट आपको लग सकते हैं शुरुआत में। वर्कआउट करने के बाद या फिर योग करने के बाद आपको इस प्रकार का अगर अभ्यास करेंगे तो आपको मन की शांति मिलेगी तथा आपको बहुत ही अधिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो मैं ये छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ रिलैक्सिंग के लिए। तो जो रिलैक्सिंग के काफ़ी सारे और भी तरीके हैं, तो छोटा सा तरीका है, आप इसका प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत।